हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके इरादे क्या हैं फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer. The Empress, the Tower, the Knight of Cups, the Five of Pentacles, and the King of Cups. Okay. तो हमारे पास है द टावर। द टावर है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शॉकिंग चेंज आया है आपके लाइफ में। कोई आपको अचानक से ही बदलाव सा लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। इन्होंने शायद आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, आपकी कॉल्स पिक नहीं कर रहे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, या इनका बिहेवियर इतना अजीब हो गया है जैसे कि आप दोनों लवर्स कभी थे ही नहीं। और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है, स्पेशली तब जब आपने इन्हें द एम्प्रेस वाला प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव, वो लव जो बहुत प्रीशियस था और आपने उन्हें इसके काबिल समझा, उन्हें यह लव दिया, पर फिर भी उन्होंने इसे अप्रिशिएट नहीं किया। और दूसरी तरफ हमारे पास है द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको चीट कर रहा था। ओके, वो पहले से किसी रिलेशनशिप में थे या मैरिड थे, या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद कोई और रिलेशनशिप इन्होंने किसी और के साथ कंटिन्यू किया हो। पर द थिंग इज, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके मिलने से पहले इन्होंने आपसे झूठ बोला, मतलब आपसे मिलने से पहले ये किसी रिलेशनशिप में थे और इन्होंने आपसे झूठ बोला, या फिर आपके मिलने के बाद ये सब कुछ हुआ। ये पर्सन यही इंटेंशन रख रहा था उस समय कि आपका अटेंशन उन्हें मिलेगा, आपका लव उन्हें मिलेगा, आपसे जो कुछ भी उन्हें मिल सकता है वो आप उन्हें ऑफ़र करेंगे ही, बिकॉज आप वो लवर है जो अपने लवर को प्रायोरिटी बनाते समय या टॉप प्रायोरिटी बनाते समय सोचते नहीं हैं, और आप उन्हें डेफिनेटली वो ऑफ़र करेंगे जो कुछ भी आपके पास होगा। ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्हें लगा कि जो ये आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं और उसका भी एडवांटेज उन्हें मिलेगा। ये एक तरीके से एक माइंड गेम खेल रहे थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, और इसी वजह से इन्होंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं और बस चुपचाप आपके लव को एंजॉय करते रहे, आपसे कई बार झूठ भी बोला। और अब जो द टावर मोमेंट आपके सामने आया है वो इसी का नतीजा है, ट्रुथ को छुपाने का। ये नहीं जानते कि वो इस ट्रुथ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे और क्या कहेंगे। ऑल्सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ही किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये किसी फैमिली सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है, जहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर इन्हें हमेशा से ही कंट्रोल करता आया है। इन्हें हमेशा से पता था कि वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ कमिटमेंट उसी को दे सकते हैं जिसे इनकी फैमिली अप्रूव करे या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इनकी फैमिली का। पर फिर भी उन्होंने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया, ये जानते हुए कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों के लिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल सफरिंग के बारे में हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं और जो कुछ भी उन्हें आपसे मिल सकता था वो ऑलरेडी मिल चुका है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, आप उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। मे बी बिकॉज आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर चुके हैं, या अभी आपके पास खुद इतना नहीं है कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकें। तो ये बात इन्हें परेशान कर रही है और इन्हें लगता है कि अब ये रिलेशनशिप इन्हें कुछ खास फ़ायदा दे नहीं पाएगा, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो सकती है। पर ये दूरी
ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं नाइट ऑफ कप्स देख रही हूँ। तो इन्हें आपके लव की, वैलिडेशन की, आपकी सपोर्ट की आदत है। तो ये पर्सन फिर से एक बार वापस आएगा एक फ्रेंड की तरह, स्माइल करते हुए, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, उन्होंने आपको कभी हर्ट किया ही नहीं था, और वो एक और मौका डिज़र्व करते हैं। वो चाहेंगे कि आप उन्हें कंसिडर करें दोबारा। द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप मैच्योर हैं, आप अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो वाइजली चूज़ कीजिए खुद को, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे आपके लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए इस रिलेशनशिप पे नहीं है। ओके, इट्स लाइक कोई आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे कि आप कुछ और एफर्ट करते तो ये रिलेशनशिप बच जाता, बट ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, उन्होंने आपसे इतनी सारी चीज़ें छुपाई। सो आपकी तरफ से ऑलरेडी आप 100% एफर्ट कर रहे हैं, और अगर कोई इस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Cancer, the Queen of Swords, the Ace of Wands, the Eight of Cups, the Knight of Wands, and the Hierophant. Okay. तो हमारे पास है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पे। इन्हें लग रहा है जैसे कि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ को देख पा रहे हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि अब बेवजह के एक्सक्यूजेस और मैनिपुलेशन वर्क नहीं करेगा, और उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वाकई में ये प्रूव करे कि वो एक चांस डिज़र्व करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आप उन्हें समझते हैं, आप अपसेट हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये भी जानता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक्चुअली एक ब्लेसिंग था, बट देन अभी भी ये आपको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार उन्हें खुद को प्रूव करना होगा और ये आसान नहीं होगा। तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है किसी तरीके के बिहेवियर को जो बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और कभी आपको इनसिक्योर करेंगे। सो ये चाहते हैं कि ये खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखे, बिकॉज़ किसी भी हाल में अपने आप को प्रूव करने से उन्हें आसान लगता है अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना। उन्हें लगता है ऐसा करते करते वो आपको भूल जाएंगे। और द हायरोफेंट का कार्ड है, सो ये जानते हैं कि इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। कहीं ना कहीं इन्हें अंदाज़ा है अपनी गलतियों का। उन्हें पता है कि वो ये 8 ऑफ कप्स रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए हैं। ये 8 ऑफ कप्स उनके लिए ही था, ये आपने ऑफ़र किए थे। 10 ऑफ कप्स में से 8 ऑफ कप्स तो आप ही ने ऑफ़र कर दिए, और वो बाकी के भी 2 ऑफ कप्स ऑफ़र नहीं कर पाए। सो अभी भी कोई कोशिश करेगा कि वो आपके ज़्यादा क्लोज ना आए, बिकॉज़ आपके ज़्यादा क्लोज आने का मतलब होगा कि उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। फ़िलहाल इनकी कोशिश यही रहेगी कि ये खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखें ताकि आपसे दूर रहें। और इनका जो आइडिया है परफेक्ट लवर का, वो डेफिनेटली आप ही मैच करते हैं, पर अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है कि आपको फेस कर सके, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान आप पे से हटा रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। थ्रोन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो इस वक्त आप जो चाहे डिसीजंस ले सकते हैं और ये आपके लिए वर्क करेगा। ओके, आप अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में हैं, और आपके कंट्रोल में आपकी डेस्टिनी है। सो इस पॉइंट पे सोच समझ के फैसला लीजिए, और जो आप चाहें
वो शेप दे सकते हैं अपने फ्यूचर को। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।